आपका स्वागत खुशामदीद। आज हम न्यू उस्मानपुर भगत सिंह कॉलोनी में खड़े हुए हैं। अभी 8:30 साढ़े 8 के बीच की एक वारदात हुई है। यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको कि यहाँ पर एक मोहित नाम के लड़का, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, वो अपने जॉब पे से आ रहा था, मेडिकल पे काम करता था। और जैसे ही वो इस इलाके में पहुँचता है, और वहाँ पर पहले से उसके जिनसे शायद कोई रंजिश रही हो, कोई लड़ाई झगड़ा रहा हो या क्या बात थी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। जैसे ही वो इस जगह पहुँचता है, 5 और 6 के बीच के गली का नंबर, और उसके पास ऊपर ताबड़तोड़ चाकूबाजी होती है। वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर फोरेंसिक टीम, अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, फोरेंसिक टीम यहाँ आई हुई है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी, उस्मानपुर थाने के अधिकारी सारे पहुँचे हुए। मैं अपने कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं, ये मोहित की गाड़ी है जिससे वो अब मेडिकल से शायद अपने घर जा रहा था। उसको यहाँ बीच में रोक लिया जाता है और उस पर ताबड़तोड़ चाकू चलाए जाते हैं। 15 से 18 20 करीब समथिंग बताए रहे, कंफर्म नहीं है। और इस तरीके से दिल्ली में इस टाइम क्राइम इतना बढ़ता चला जा रहा है। आए दिन आप सुनते हैं, 1-2 दिन भी छूटते हैं, कहीं ना कहीं चाकू या गोली चल जाती है, किसी के घर का बच्चा मर जाता है, किसी का मेन कमाने वाला बुजुर्ग मर जाता है, ना कोई मारने वाला। दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में घिरती है और फिर एक बार उस न्यू उस्मानपुर भगत सिंह मार्ग में घिरी हुई है। आइए चलते हैं, कोशिश करते हैं उसके परिवार से मोहित के बात करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा जी, मैं मोहित की मम्मी हूँ। तो क्या हुआ रात में की, कैसे जानकारी आपको मिली? मुझे क्या कुछ नहीं हुआ? पता। यहाँ से 5:30 बजे निकला है और उसके बाद मैंने फोन किया। 7 बजे भी फोन किया, 7:30 बजे भी, हर 10 मिनट में फोन कर रही हूँ, बेटा आ जा घर पे, आ जा घर पे। कह रहा मम्मी मैं आ रहा हूँ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ। ऐसे करते करते 10:30 बज गए, वो नहीं आया। फिर एक खबर आती है, जो उसके साथ में लड़का रहता था, उसकी मम्मी आती है कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, भगत सिंह मोहल्ले पे तुम्हारे लड़के का ऐसे ऐसे बात हो गई है। बस ये पापा और मैं दोनों साथ में ही गए हैं बस हॉस्पिटल। जब वो फोन पे आपसे बात कर रहे थे जी, उस दौरान आपको कुछ ऐसा अंदेशा हो रहा था कि शायद कोई वारदात हो रही है या झगड़ा हो रहा है? मेरे को ऐसा लगा था। मेरी आज आंख लग रही थी सुबह से ही। मैं कह रही थी बेटा आज मत जाना। मैं उसे जब भी बोलती थी ना, तब भी मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हादसा होता था। और मैं उसे पहले ही बता देती थी कि बेटा आज मत जाना, आज घर से भी मत निकलना। आज भी बोला मैंने उसे, बेटा घर आ जा, मेरी आज आंख लग रही है, मत जा बेटा मत जा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, खाना वाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपनी बेटी से कह रही हूँ आज पापा मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी कैसा लग रहा है। माताजी, कभी आपके बच्चे की किसी से कोई रंजिश हुई हो, लड़ाई हुई हो, कभी बताया हो घर पे आके? लगता है ऐसा अब मैं आपको? ऐसा आपको क्या बताऊं, मैं जब मैंने कुछ देखा ही नहीं है तो मैं किसी के बच्चे कभी के कभी बारे किसी में। से कभी किसी से लड़ाई हुई हो, कभी आपसे देखो बताया हो? मेरा तो बेटा चला गया, मैं किसी के बच्चे के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, मेरा लाल चला गया। मुझे, मैं किसी के बच्चे के बारे में क्या कहूँ, किसने क्या करा है। बस मैं ये चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए मेरे बेटे के लिए। जिसने भी उसके साथ में किया है, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए मेरे लाल के लिए। उसकी भी ऐसी भयंकर मौत होनी चाहिए, उसकी भी ऐसी भयंकर मौत होनी चाहिए, वो नहीं बचना चाहिए। मेरे लाल के साथ इतना बुरा हुआ है, किस तरीके से लाल को मारा है मेरे बेटे को, कितना तड़पा होगा मेरा लाल। मेरा बच्चा कितना मारा होगा, मेरे लाल का कितना मारा। मेरा अकेला बच्चा था, किसी पिटने वाले में से नहीं था, 3-3 लड़का को हैंडल कर सकता था, इतना साल था। उसको कितने जनों ने मारा होगा तब वो काबू में नहीं आया। क्या काम करता था? क्या काम करता था बच्चा? ओटनी क्या काम करते थे? मेरा भाई ओटी टेक्नीशियन था। अच्छा, ओटी टेक्नीशियन जी, मतलब जो ऑपरेशन थिएटर। हाँ जी। किस टाइम की वारदात थी, कैसे कुछ जानकारी दी आपको? हमें कुछ नहीं पता, बस 5:30 बजे वो घर से गया है। फिर उसके बाद कम से कम 10:30 बजे फोन आया है कि ऐसे इसके दोस्त की मम्मी आई है हमारे घर पे। हमें तब पता चला है कि मन्नू के साथ ऐसा हो गया, हॉस्पिटल चलो, जगप्रवेश हॉस्पिटल। फिर मुझसे मम्मी तुरंत गई है उसकी मम्मी के साथ लेके। फिर मुझे नहीं पता
क्या हुआ है उसके साथ। आपसे बड़े थे वो छोटे थे? कभी आपसे जिक्र करा उन्होंने किसी से कोई लड़ाई? इस टाइम हम मोहित के परिवार उसके घर में खड़े हुए हैं और देखिए इस टाइम हम बता दें आपको कि इस टाइम फिर एक मासूम की जान गई है। और देखिए एक माँ और एक बहन रो रो के इंसाफ की दिल्ली पुलिस से गुहार लगा रही है और मांग कर रही है सख्त से सख्त सज़ा इन अपराधियों को पकड़ के दी जाए। मगर कब तक पूर्वी दिल्ली में ये ऐसा चलता रहेगा? किसी माँ, किसी बहन, किसी पत्नी के आंसू रो रो के इंसाफ मांगेंगे और ये